लास्ट वीडियो में हम थ्योरम 11.4 एंड 11.5 को डिस्कस कर रहे थे। मैं आशा करता हूं कि दोनों थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब थ्योरम के बाद हम लेते हैं एग्जांपल। पहला एग्जांपल, इसमें आपको बोला है कि ये कुछ पेयर्स आपको दे रखे हैं, कौन सा पेयर किसके सिमिलर है और कौन से रूल से है ये आपको बताना है। तो फर्स्ट पेयर पे चलते हैं। फर्स्ट पेयर में आपको दो ट्रायंगल दे रखे हैं, ए बी सी पी क्यू आर। ओके, तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी कितना है 60 डिग्री और पी क्यू आर में एंगल पी है वो भी आपका क्या है 60 डिग्री। दैट मींस एंगल बी के इक्वल में एंगल पी हो गया। नेक्स्ट एंगल सी के इक्वल में 40 डिग्री और पी क्यू आर में आर जो एंगल है वो भी क्या है आपका 40 डिग्री। अब देखो स्टूडेंट, वैसे तो ए रूल से दोनों सिमिलर हो गए। अगर थर्ड एंगल की भी बात करते हैं, यानी कि इस क्यू एंगल की बात करता हूं, तो आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल आपको 180 मिलेगा। 180 में 60 प्लस 40 लेफ्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 80 डिग्री। तो एंगल क्यू कितना डिग्री मिल गया अपने को 80 डिग्री। ओके, और सिमिलरली एंगल ए भी क्या मिलेगा आपको 80 डिग्री। तो इसका मतलब ये ए रूल से ट्रायंगल ए बी सी और पी आर क्यू क्या हो गया आपका सिमिलर हो गया। तो बाई ए या फिर ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर होगा ट्रायंगल पी आर क्यू। ओके स्टूडेंट, तो ये फर्स्ट पेयर का काम कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पेयर पे, इसको मैं रफ करता हूं। सेकंड पेयर में देखो स्टूडेंट, आपको एंगल नहीं दे रखा है, आपको साइड दे रखी है। इस ट्रायंगल एबीसी में जो एबी साइड है, एबी साइड के इसी साइड प्रोपोर्शनल है एबी अपॉन डी एफ 2/4 दैट इज 1/2। BC किसके प्रोपोर्शनल है EF, BC प्रोपोर्शनल EF इज इक्वल टू 2.5/5। ये कैंसिल होगा, आपको क्या मिल जाएगा 1/2। इसका रेशियो भी क्या है 1/2। AC प्रोपोर्शनल है किसके DE के, तो AC कितना है 3 और DE 6, ये भी कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 1/2। दैट मींस तीनों का रेशियो क्या है इक्वल आ रहा है। AB अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DE इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ट्रिपल एस रूल से दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो। तो बाई एस सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF। ओके स्टूडेंट, तो सेकंड पेयर भी आपका कंप्लीट हो चुका। अब थर्ड पेयर पे चलते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। थर्ड पेयर पे देखो आपको क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC में देखते हैं। ABC में देखो ये AB साइड है, इस ट्रायंगल ABC में जो AB साइड है वो किसके प्रोपोर्शनल है AB प्रोपोर्शनल है DE के। ओके स्टूडेंट, AB किसके प्रोपोर्शनल DE के। AB कितना है 5 सेंटीमीटर, DE कितना है 2.5 सेंटीमीटर, ये कैंसिल आपको मिल गया। ABC एंगल ABC इज इक्वल टू कितना 70 डिग्री। अब ध्यान से देखना ABC, अब EDF ये एंगल 70 डिग्री, एंगल EDF ये भी क्या है आपका 70 डिग्री। अब BC साइड की बात करते हैं। साइड BC किसके प्रोपोर्शनल है DF। BC साइड है आपकी 7 और ये कितनी है 3.5, ये आपका कैंसिल 2 मिलेगा। तो भाई एस रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर हो गए।
बाई एस ए एस सिमिलरिटी रूल ट्राइएंगल ए बी सी, ट्राइएंगल ए बी सी ई डी एफ, ओके, ट्राइएंगल ई डी एफ सिमिलर, ये आपका पहला एग्जांपल कम। ओके स्टूडेंट, जैसे स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड। इन द गिवन फिगर कंपेयरिंग ट्राइएंगल एबीसी एंड ट्राइएंगल डीईएफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी, एंगल ई एंड एंगल एफ। इन एंगल को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करें। ओके, तो चलो इसको सिमिलर प्रूव करते हैं। देखो स्टूडेंट, इस ट्राइंगल की जो ए बी साइड है, ओके, ए बी, इस साइड की कौन सी साइड प्रोपोर्शनल होगी? डी एफ। ए बी के प्रोपोर्शनल क्या हो गई? डी एफ। अगर इनका रेशियो देखें तो 3.8 अपॉन 7.6, दैट इज आपको मिल गया 1/2। अब देखते हैं इस ट्रायंगल की जो बीसी साइड है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? ई एफ। ठीक है, तो 6/12, ये भी आपकी 1/2। दो साइड का रेशियो इक्वल है तो तीसरी साइड देखते हैं, AC अपॉन, वो भी आपकी क्या बन जाएगी? 1/2। ई एफ नहीं, सॉरी, डी। ठीक है, इसके इक्वल भी क्या आ जाएगा? 1/2। यानी कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड और इस ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में क्या हो गई? प्रोपोर्शनल। तो हम ट्रिपल एस रूल से बोल सकते हैं बाई एस 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 सिमिलरिटी रूल से ट्राइएंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइएंगल डी एफ ई के। ओके स्टूडेंट, डी एफ ई के। और हमने ये भी देखा था, अगर दो ट्राइंगल आपके सिमिलर हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मींस इस ट्राइंगल का जो एंगल ए है उसके इक्वल डी होगा, और एंगल बी है उसके इक्वल एफ होगा, और एंगल सी है उसके इक्वल आपका एंगल ई होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखो क्वेश्चन में एंगल बी क्या दे रखा आपको? 60। एंगल बी इज इक्वल टू 60 एंड एंगल सी इज इक्वल टू है आपका 40। बी 60 एंड सी क्या है? 40। बी के इक्वल क्या है? एफ। तो एफ के इक्वल आ जाएगा अपने आप ही 60 डिग्री, और सी किसके इक्वल है? ई के। तो एंगल ई कितना आ गया? 40 डिग्री। अब कौन सा एंगल रह गया अपना? एंगल डी रह गया। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो स्टूडेंट, ये आपका 60 डिग्री है, ये कितना है आपका? 40 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से देखते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो 180 में से इन दोनों का सम लेस कर देंगे, आपको एंगल डी मिल जाएगा। तो वी नो दैट एंगल डी के इक्वल में क्या होगा? 180 माइनस एंगल ई माइनस एंगल एफ। तो देयरफॉर एंगल डी के इक्वल में होगा 180, एंगल ई कितना है? 40, और एफ कितना है? 60। तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 100, और डी इज इक्वल टू आ गया आपका 80 डिग्री। तो ये आपके तीनों एंगल आपके फाइंड आउट हो गए, और इनके साथ ही आपका एग्जांपल सेकंड कंप्लीट। जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इन फिगर इफ OA into OB is equal to OC into OD, then show that A is equal to C and angle B is equal to D। इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी प्रूफ है इसका। क्वेश्चन में गिवन OA into OB is equal to OC into OD। अब देखो स्टूडेंट, OA के डाउन में हम OD लेके आते हैं, इज इक्वल टू OC के डाउन में OB आते हैं। यानी कि जो रेशियो इन दोनों में है वही रेशियो इन दोनों में। ओके, अब वैसे भी आप देख सकते हैं कि OA के जो अपोजिट साइड है वो OD है, और OC के जो अपोजिट साइड है वो क्या हो गई? OD। अब एक एंगल और चाहिए, तो इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूं। ये एंगल आपका 1 हो गया, ये एंगल आपका 2 हो गया, और दोनों एंगल क्या है? इक्वल। यानी कि एंगल 1 के इक्वल एंगल क्या हुआ? 2,
क्यों हुआ? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके स्टूडेंट, तो यहां से देखो कि इस ट्रायंगल की ये साइड ओ ए और ओ डी और बीच का क्या रहा है? एंगल, यानी कि एस ए एस रूल से बाई एस ए एस सिमिलरिटी, ओके, रूल से ट्राइएंगल कौन सा? एओडी सिमिलर होगा ट्राइएंगल, देखो सीओपी, सीओपी कैसे? देखो ये ओ है तो इन दोनों देखो ओ आ रहा है, ए है और इस साइड क्या है? सी है, तो ये ए है, ये आपका सी हो गया, इस साइड बी है तो ये आपका बी हो गया। नाम लिखते टाइम आप गलती ना, तो ये आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए, यानी कि ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया। दैट मींस अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मींस इस ट्रायंगल का ए एंगल, ओके, ए एंगल किसके इक्वल होगा? सी के, एंड इस ट्रायंगल का डी एंगल किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल, और यही हमको प्रूव करना, ओके, हैंड प्रूफ। और ये जो चीज है वो किससे आई? बाई सी पी एस, ओके स्टूडेंट, तो ये आपका एग्जांपल कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल 4 देखते हैं। इन फिगर QA एंड PB आर परपेंडिकुलर टू AB, QA और PB किस पर परपेंडिकुलर है? AB पर। इफ AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AB 16, OQ 5 रूट 13 सेंटीमीटर एंड OP आपका ये है 3 रूट 13 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ AO और BO। देखो स्टूडेंट, इन वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, ओके। इन ट्रायंगल AOQ लेते हैं, इन ट्रायंगल AOQ एंड ट्रायंगल BOP, दोनों को सिमिलर प्रूव करते हैं। देखो स्टूडेंट, इस ट्रायंगल में जो एंगल A है वो 90 डिग्री, और इस ट्रायंगल BOQ में B क्या है? 90 डिग्री, तो ये इक्वल होंगे ईच 90 डिग्री। इसको मैं एंगल 1 ले लेता हूं और इसको एंगल 2 ले लेता हूं, और ये दोनों भी आपके क्या होंगे? इक्वल। क्यों होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। कौन से रूल से? ए सिमिलरिटी थ्योरम से। तो बाई ए सिमिलरिटी थ्योरम से ट्राइएंगल AOQ एंड ट्राइएंगल दूसरा कौन सा था? BOP, दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो गए? सिमिलर। अब देखो, अगर ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होते हैं तो उसकी कोरोस्पोंडिंग जो साइड्स हैं वो भी क्या होंगी? प्रोपोर्शनल। दैट मींस AO के प्रोपोर्शनल होगा BO, ओके, इज इक्वल टू OQ अपॉन OP इज इक्वल टू AQ अपॉन AQ। देखो AQ अपॉन B, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो। अब देखो स्टूडेंट, अपन चलते हैं AB पर। AB कितना है? 16 सेंटीमीटर है। अब हमें AO भी चाहिए और OB भी चाहिए, तो AO को मैं x सेंटीमीटर लेट कर लेता हूं, ओके। तो लेट AO इज इक्वल टू x सेंटीमीटर एंड BO कितना होगा? BO आपको पता है पूरी लेंथ आपकी 16 है, उसमें से x लेस कर दूंगा, मेरे को BO मिल जाए। अब इस पे चलते हैं। AO x है, ठीक है, और BO कितना है? 16 माइनस x इज इक्वल टू, अब जो अपने पास क्वेश्चन में गिवन है वही अपन रेशियो लेंगे। एक तो अपने पास क्या है? OQ कितना है? वो देखो OQ है 5√30 अपॉन OP कितना है? 3√30, ठीक है। 13 से आपका √13 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x के इक्वल 80 माइनस 5x, इसको शिफ्ट कर देंगे तो 5 प्लस का हो जाएगा 3 प्लस 5 8,
इज इक्वल टू 80, ये आपका कैंसिल, x के इक्वल में आ गया 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब AO, x किसको ले किया था, AO को, तो AO अपने को मिल गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर। अब BO कितना होगा, BO 10, 16 में से 10 लेफ्ट कर दे, ये आ गया AO के इक्वल में 10 सेंटीमीटर एंड BO के इक्वल होगा 16 माइनस 10, दैट इज BO इज इक्वल टू आ गया 6 सेंटीमीटर। ओके, ये आपका एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट एग्जांपल 5 देखते हैं। इन फिगर, ये आपको फिगर दे रखी है, एंगल ADE इक्वल होगा एंगल ABC के, ये बोला है, एंड AD कितना है, AD आपका 3.8 सेंटीमीटर, AE आपका 3.6 सेंटीमीटर, BE 2.1 सेंटीमीटर एंड BC 4.2 सेंटीमीटर। दे फाइंड द वैल्यू ऑफ DE, आपको DE फाइंड आउट करना है। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट हम दो ट्राइंगल लेते हैं। देखो, इन ट्राइंगल बड़े वाला ABC एंड दूसरा ट्राइंगल ABE। ओके, ABC और ABE दोनों को सिमिलर प्रूव करें। तो देखो स्टूडेंट, आपको गिवन है कि एंगल ADE के इक्वल क्या है, B, दैट इज आप ABC बोल सकते हैं, ABC। ओके, इस एंगल के इक्वल ये एंगल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और अब देखो ABC में और ADE में जो एंगल A है वो क्या है, कॉमन है, तो एंगल A इज इक्वल टू A, ये क्या है, कॉमन एंगल। तो बाय AA रूल से, बाय AA सिमिलरिटी थ्योरम से, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल ADE की, ADE। तो अगर ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे तो इसके क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। और क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स मतलब उसकी साइड, दैट इज AB साइड है इस ट्राइंगल की, वो AD के प्रोपोर्शनल होगी, और जो BC साइड है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, DE के होगी। अब देखो स्टूडेंट, AB क्या है, AB आपको पता है किससे मिलकर बन रही है, देखो AB अकॉर्डिंग टू फिगर AE प्लस BE अपॉन AD, और BC साइड आपको पता ही है, और DE अपने को फाइंड आउट करना है। AE कितना है स्टूडेंट, AE आपको क्वेश्चन में दे रखा 3.6 सेंटीमीटर, BE कितना है 2.1 अपॉन AD आपका कितना है 3.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू BC है 4.2 सेंटीमीटर अपॉन D। अब इसको ऐड करेंगे कितना मिल जाएगा, 5.7 अपॉन 3.8 इज इक्वल टू 4.2 अपॉन D। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 5.7 DE के इक्वल 4.2 इंटू 3.8, या फिर DE के इक्वल इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आपका 15.96 अपॉन 5.7। अब ये आपका कट जाएगा 2 टाइम, DE के इक्वल 2.8 सेंटीमीटर। तो ये अपने को क्वेश्चन में फाइंड आउट करना। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 6 इन फिगर, ये फिगर दे रखी है, ABCD is trapezium in which AB parallel to DC if triangle AED similar है triangle BEC then prove that AD is equal to BC। AD is equal to BC प्रूव करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम ये जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है EDC और EBA, इसको सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, सो इन ट्राइंगल EDC
एंड ट्राइंगल EBA। और साथ में क्या गिवन है स्टूडेंट कि ये जो साइड है आपकी AB किसके पैरेलल है? DC। ओके, AB साइड किसके पैरेलल है? DC के। तो दैट मींस इस ट्रायंगल ABC में जो एंगल 1 है उसके इक्वल क्या होगा? एंगल 2। क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स आपको पता है स्टूडेंट इक्वल होते हैं। दूसरी चीज, आप ये एंगल ले सकते हैं और एक ये ले सकते हैं। एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। आप चाहो तो ये एंगल भी ले सकते हैं 5 और 6 बना के, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल E इजिकल टू एंगल E। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो ट्रिपल ए से बाई ए सिमिलरिटी थ्योरम ट्राइंगल कौन सा? EDC सिमिलर है ट्राइंगल EBA। अगर ट्राइंगल ये सिमिलर है तो इसकी क्रोस्पोंडिंग साइड भी क्या होगी? प्रोपोर्शनल। दैट मींस ED अपॉन EB इज इक्वल टू EC अपॉन EA। EC को इसके डाउन में ले आता हूं तो ED अपॉन EC इज इक्वल टू EB अपॉन EA। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में एक कंडीशन और भी गिवन है। वो क्या है कि ये जो ट्राइंगल है, सिंस ट्राइंगल AED सिमिलर है ट्राइंगल BECE। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं कि इनकी साइड्स यानी कि इस ट्राइंगल की AE और इसकी BE प्रोपोर्शनल होगी, इज इक्वल टू ED अपॉन EC प्रोपोर्शनल होगा और AD के प्रोपोर्शनल होगा BC। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब स्टूडेंट अपन ध्यान देंगे ED अपॉन EC के इक्वल क्या है? EB अपॉन EA। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से अपन क्या बोलेंगे कि AE अपॉन BE इज इक्वल टू होगा, देखो इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल आपका ये है, तो मैं ये पुट कर सकता हूं EB अपॉन EA। ओके स्टूडेंट, अब पीछे वाले को हम तरफ करते हैं। अब स्टूडेंट देखो ये AE और EA एक ही बात है, AE ही बोल सकता हूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो AE इंटू AE का स्क्वायर, BE बोलो चाहे EB रहेगा BE तो BE का स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो यहां से रिजल्ट क्या मिल जाएगा? AE इज इक्वल टू BE। ओके स्टूडेंट, AE इज इक्वल टू क्या मिल गया? BE। अब वापस अपन चलते हैं इक्वेशन सेकंड पे। सेकंड इक्वेशन क्या है? AE अपॉन BE ओके इज इक्वल टू AD अपॉन BC। अब देखो BE को मैं क्या लिख सकता हूं? AE। तो यहां से मैं BE को AE लिख दूंगा। AE से AE वन टाइम कैंसिल, तो अपने को क्या मिल जाएगा? AD अपॉन BC के इक्वल 1। ओके, दैट मींस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD के इक्वल में अपने को मिल गया BC, और यही अपने को प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 6 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 7। द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ साइड CD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD टू B इंटरसेक्ट लाइन AC एट F। आपको क्या बोला है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। स्टूडेंट ये आपका ABCD पैरेललोग्राम हो गया। ओके, A B C और D, और M क्या है? CD का मिड पॉइंट। और जो
AC को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है? L पॉइंट। अब आगे बोला इफ AD एंड BM आर प्रोड्यूस देन दे मीट एट पॉइंट E। अगर AD और BM को आगे बढ़ाते हैं तो दोनों किस पॉइंट पे मिलते हैं? E पॉइंट पर मिलते हैं। तब प्रूव करना है EL के इक्वल में 2 टाइम BL। ओके, तो अब प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं BMC एंड ट्राइंगल EMD दोनों को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, ये दो ट्राइंगल में CMB, या फिर इसको 1 डाल देता हूं और ये आपका 2 हो गया। एंगल 1 के इक्वल में एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, और ये जो आपका एंगल है कौन सा? MCB, यानी कि ये पूरा C एंगल MCB इक्वल होगा EDM या MDE। एंगल MDE क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब एक पॉइंट और चाहिए अपने को साइड का, फिर तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो साइड के लिए देखो M दिख रहा है आपको, मिड पॉइंट है, तो MC के इक्वल हो गया MD। क्यों हो गया? M इज द मिड पॉइंट ऑफ C। तो कौन सा रूल लग गया? ASA रूल से, बाई ASA रूल से ट्राइंगल BMC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल EMD। ओके स्टूडेंट, अगर ये ट्राइंगल आपके इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सॉरी, तो उस केस में जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मींस BC, ओके, BC इज इक्वल टू DE किससे होगा? बाई CP CT से। ओके, BC की इक्वल क्या हो गया? DE हो गया। अब देखो क्या करना है। AE के इक्वल क्या होगा स्टूडेंट? AE के इक्वल आप बोलेंगे AD प्लस DE। ओके, और AD के इक्वल क्या है? AD के इक्वल है BC। क्यों? क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो हम AE को राइट करेंगे, AD को अपन BC लिख सकते हैं, और प्लस DE को अपन BC लिख सकते हैं। तो AE के इक्वल में आ गया 2 टाइम BC। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फाइंड आउट हो गया। अब पीछे वाले को हम रफ कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको भी ऊपर से रफ कर देता हूं। अब देखो स्टूडेंट, ये पॉइंट आपका काम का है। अब हम ट्राइंगल लेते हैं कौन सा? AEL। इन ट्राइंगल AEL एंड दूसरा जो ट्राइंगल है CBL। ओके, इन ट्राइंगल को लेते हैं अपन, ये ट्राइंगल है। तो स्टूडेंट इन ट्राइंगल को लेंगे तो ये एंगल आपका 3rd हो गया और ये एंगल आपका 4th हो गया। एंगल 3rd के इक्वल में एंगल 4। क्लियर? क्यों होगा स्टूडेंट? आपको पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और ये एंगल लेते हैं अपन, इसको हटा देता हूं। ये एंगल आपका 5 हो गया और ये एंगल आपका 6 हो गया। देखो ये लाइन पैरेलल है, तो एंगल 5 के इक्वल 6 होगा। क्यों होगा? ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल था, और ये क्या है? अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं स्टूडेंट। तो दैट मींस AA रूल से, बाई AA सिमिलरली रूल से ट्राइंगल कौन सा? AEL सिमिलर होगा ट्राइंगल CBL। इतनी चीज क्लियर? अब अपने को EL चाहिए है ना, तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हम बोलेंगे उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी, दैट इज
ए ई अपॉन इस साइड के प्रोपोर्शनल कौन सी साइड होगी, सी पी इज इक्वल टू ई एल अपॉन बी एल। क्लियर। और ए ई को हम क्या राइट कर सकते हैं, 2 टाइम बी सी। ए ई के रिप्लेस में क्या रखेंगे, 2 टाइम बी सी, तो 2 टाइम बी सी अपॉन सी बी लिखो, चाहे बी सी इज इक्वल टू ई एल अपॉन बी एल। बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम बी एल के इक्वल में आ गया ई एल। यही हमको प्रूव करना था। ओके, तो हेंस प्रूव।